जिस समय सारी दुनिया गिनती भी नहीं जानती थी, उस समय हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज पंचांग बनाते थे, ज्योतिष की गणना करते थे। ज्योतिष का मतलब हुआ, ज्योति माने रोशनी और प्रकाश जहाँ से आता है वो है आकाश। हमारे साथ हैं इस समय अपर कुंभ मेला अधिकारी ललित नारायण मिश्र जी। आइए उनसे जानते हैं इस समय जो सन्यासी अखाड़े हैं उनका तीसरा और अंतिम स्नान कैसा चल रहा है। जी, आज ये 13 के 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे और इसमें जो सन्यासी परंपरा का जो प्रथम 3 जुलूस जो निकलता है, जिनमें और भी उनके संयुक्त अखाड़े भी शामिल होते हैं, उनके जो स्नान बहुत शांतिपूर्ण और बहुत गरिमामय ढंग से निपट रहे हैं। और इसके बाद बैरागियों का जुलूस शुरू होगा। तीनों बैरागी परंपरा के लोग आएंगे और उसके बाद उदासीन, जिसमें बड़ा उदासीन, नया उदासीन, वो आएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में निर्मल अखाड़े का जुलूस आता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने हर जुलूस के साथ जो शाही स्नान आ रहा है उसके साथ हमारे मजिस्ट्रेट लगे हैं, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा हुआ है और इनके रूट डिसाइडेड हैं और इसके साथ इनके टाइम स्लॉट डिसाइड हैं कि कहीं भी जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति या कहीं पे कोई क्रॉस करने की स्थिति ना बने। जो योग है वो भी महत्वपूर्ण है। आज शाम 4:13 तक, 4:13 तक प्रीति योग है। इसमें स्नान करना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम ये सबसे बड़ा गुण है मनुष्य के हृदय का। अगर प्रेम है तो सब कुछ, सारे दुख को झेल सकते हैं आप। तो ये प्रीति योग 4:13 तक है। और इसके अलावा भरणी नक्षत्र भी चल रहा है, जो शाम 5:23 तक है। तो भरणी नक्षत्र का मतलब हुआ कि आपका भरण पोषण ये नक्षत्र करेगा। जो इस समय स्नान करेंगे या जो इस समय पूजा पाठ करेंगे या जो व्रत करते हैं तरह तरह से, जो जिस समय नवरात्र का भी चल रहा है तो उसका व्रत है, तो उसमें जो भरणी नक्षत्र है वो भरता है, आपको भरण पोषण करेगा। तो ये अभी जो क्रम है वो चलेगा। अभी स्नान हो रहा है महानिर्वाणी का और ये देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भरा जो आपने हर की पौड़ी का जो वो घड़ी वाला जो टावर देखा है उसके विपरीत देख रहे हैं आप, क्योंकि यहीं पर ये मंदिर है, ये गंगा जी की मूर्ति मंदिर है गंगा जी का, उसके पीछे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और यहीं पर स्नान करने का विशेष महत्व दिया गया है। ऐसे तो गंगा में कहीं भी आप, तो ये केवल इतना ही हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम घाट हैं, दर्जनों घाट हैं, जो दर्जनों घाट जिनमें कि लोग स्नान कर रहे हैं देश के विभिन्न हिस्सों से आकर के कोरोना के सारे संकट को दूर करते हुए। मैंने कहा कि बाधा दौड़, यानी इसमें आना एक बड़ी चुनौती है। घर से लोग निकलने नहीं देते। उस परिस्थिति में ये देखिए पीला पीला लगता है जैसे कि होली खेल करके निकले हों, ऐसा रंग, अद्भुत रंग है। रंगों का जितना बढ़िया हमारे लोक जीवन में महत्व है उतना और कहीं नहीं है। और जगह श्वेत कहीं काला काला कृष्ण है, लेकिन विभिन्न प्रकार के रंगों का अगर देखना हो तो हमारे यहाँ लोक रंग का अद्भुत नज़ारा होता है और दृश्य होता है। और कुंभ में इसको देखने का अलग महत्व है। मैं समझता हूँ कि ये जो दर्शन है, केवल हम एक साधुओं का स्नान नहीं देख रहे हैं, क्योंकि स्नान अपने में महत्वपूर्ण अवगाहन करने का मतलब है उसमें डूब करके नहाना। तो अवगाहन जो होता है वो महत्वपूर्ण ये है कि हम विभिन्न संस्कृतियों की रूपरेखा को देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों की परंपरा को देखते हैं। और ये देखिए बड़े बड़े रुद्राक्ष माला, तो ये रुद्राक्ष का मतलब हुआ ये शैव हैं, शैव पंथ के लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो तुलसी की माला पहनते हैं। तुलसी की माला जो है वो अलग दिखाई पड़ती है। तुलसी की माला जो पहना हुआ व्यक्ति होता है वो वैष्णव हो जाने पर वो ये जो सामिष भोजन है उससे वो दूर रहता है। महासंगम है,
रंगों का संगम, वर्णों का संगम, जातियों का संगम। जो लोग कहते हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म में जाति व्यवस्था है, वो नहीं जानते कि हमारे यहाँ जाति को पहचान के रूप में ही रखा गया, उसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपको ये देखना हो तो जगन्नाथपुरी आप जाइए, जहाँ पर कि भगवान का प्रसाद जो है वो ब्राह्मण माने कोई दूसरी जाति का जो है खा करके चला जाता है, उसी पत्तल पर जिसको आप कहते हैं सवर्ण, वो आकर के भोजन करता है और किसी प्रकार के उसके मन में भाव नहीं आना चाहिए। नागा जो सन्यासी हैं उनका पहली शर्त यह है कि सब प्रकार की घृणा से वो दूर हों। वो जब तक उनके मन में घृणा होगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकते, वो वस्तुतः सन्यासी नहीं है। तो ये परंपरा है। परंपरा को किस तरह से किन किन रूपों में रखा गया है, आप जगन्नाथपुरी से लेकर के द्वारका तक आप देख सकते हैं और रामेश्वरम से लेकर के बद्रीनाथ तक देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यापक भारतीय संस्कृति का समन्वय अलग अलग अर्थों में होता है। हमें उसको उसी रूप में देखना चाहिए जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने उसको स्वीकार किया था, उसको आविष्कार किया था। निर्मोही अनी अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी से बात करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय क्या है। जय श्री राम। मैं महंत राजेंद्र दास निर्मोही अखाड़ा अभी कुंभ मेला हरिद्वार में है। वैष्णव मतलब कि जो है हमारे जैसे कि आचार्य हुए रामानंदाचार्य, आचार्य हुए वल्लभाचार्य, आचार्य हुए निम्बारकाचार्य, आचार्य हुए माधवाचार्य। तो इसी तरह 4 आचार्य हैं। यह चारों आचार्यों का विचार और पूजा पद्धति रेख टेक भगवान राम और भगवान कृष्ण परंपरा से जुड़ी हुई है और जो है इसीलिए इसको कहा गया है वैष्णव, जो है वैष्णव। तो जो है या वैष्णव साधु संत या वैष्णव पूजा पद्धति या हमारे 4 आचार्य है उनसे जुड़ा हुआ है, जो कि इनका जैसे आपने पूछा कि वैष्णव शब्द जो है क्या है, तो वैष्णव मतलब कि एक दल है, एक समूह है, एक आचार्यों का संगठन है। मेष राशि में स्थित होकर के अभी अपने ताप को तीव्र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं भक्तों की यह गंगा सतत प्रवाहिनी गंगा की ओर मिल रही है। यह भक्ति की गंगा और जल गंगा, यह इसका सम्मेलन है। भगवान सूर्य मेष राशि में आकर के उच्च हो जाते हैं। हमारे साथ हैं अभी स्वामी महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि ये स्नान अभी आपने किया, कुंभ स्नान, यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? कुंभ स्नान का अनुभव आप कैसे शेयर करेंगे? व्यवस्था अति सुंदर है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है, किसी प्रकार के किसी अव्यवस्था नहीं है। गंगा घाट बिल्कुल शुद्ध हैं। पुलिस व्यवस्था, यहाँ के मेला अधिकारियों की व्यवस्था संपूर्ण रूप से सब ठीक है। एक ही थोड़ी सी मन में थोड़ा सी एक निराशा है कि ये कोविड के कारण यहाँ पर जनता नहीं आ पाई, इतना ही केवल मन में थोड़ा सा दुख है। बाकी मेला जैसे हर बार होता है उससे बढ़िया मेला हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यह भक्तों का प्रवाह सैलाव जो है गंगा की ओर, ब्रह्मकुंड की ओर, हरिपद हरिद्वार में आज इस तीर्थ नगरी में, इस मोक्ष के दिव्य स्थान पर, जहाँ पर सर्वदा मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। और आज विशेष रूप से अमृत पर्व, कुंभ महापर्व के इस शुभ समय में आप देख रहे हैं इस हर की पैड़ी पर भक्तों की निरंतर जा रही यह पंक्ति भक्ति और श्रद्धा का, भारतीय दिव्य ज्ञान विज्ञान और जनमानस के श्रद्धा का यह स्थान है। और यह सब भगवत कृपा से जीव को प्राप्त होता है कि जो अंतरात्मा से, आत्मा ही एक नदी है और संयम पुण्य तीर्थ हैं। आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्थ हैं और सत्य ही जल है। जो सत्य बोलता है, सत्य को धारण करता है, जैसे यह दंडी स्वामी त्रिदंड को धारण करने वाले हैं। त्रिदंड क्या है? मनसा, वाचा और कर्मणा।
असत का आश्रय न करना ही यह 3 दंडों का प्रतीक है, जो मन को और वाणी को और कर्म को वश में रखने के लिए यह सन्यासी जन त्रिदंड धारण करते हैं। यह त्रिदंडी स्वामी, जो इनको शास्त्र में कहा गया है कि जो इनको नमन नहीं करता, वंदन नहीं करता, इनको देख करके, मंदिर को देख करके जो इनको वंदन नहीं करता है, उसका वर्ष भर किया हुआ जो पुण्य है वह समाप्त हो जाता है। यतिम दृष्ट्वा त्रिदंडिनम, त्रिदंडी यतियों का दर्शन तो यह आपको हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से यह भक्तों की गंगा, त्रिदंडी सन्यासी, संत, नागाजन और इस पुण्य हरिपद क्षेत्र, इस मायापुरी में दर्शन करते हुए भगवान का, गंगा नदी का यह जो है ब्रह्म द्रव है, निराकार और निराकार ईश्वर 2 रूप में विराजमान है। एक निराकार यह ब्रह्मद्रव गंगा ही है और एक निराकार जो ब्रह्म है। तो निराकार और निराकार ब्रह्म का यहाँ संयोजन हो रहा है, आत्मा और परमात्मा तत्व का यहाँ पर संयोजन हो रहा है। यह आज पुण्य दिवस है और इसमें आप देख रहे हैं निर्माही अणी अखाड़ा के सभी भक्तजन, संत और सन्यासी, नागा साधु सब साधनोति आत्मानम इति साधु। अपकारिषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः। उपकारिषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः। अपकारिषु यह साधु ससाधु सद्भिरुच्यते। यह साधु और संत ऐसे हैं, इनके दर्शन से जीव भजन में और ईश्वर परोपकार में, ईश्वर भाव में स्थिर होता है, वही संत है। वस्तुतः बात यह है कि जो जप कर रहा है वह जप करना बड़ी बात नहीं है, भगवत भजन कर रहा है वह बड़ी बात नहीं है, उसको देख करके जो भजन करने लग जाए यह बड़ी बात है। तो यह संतों के दर्शन से हमें परिलक्षित हो रहा है। कुंभ 2021 का तीसरा शाही स्नान हरिद्वार में ब्रह्मकुंड पर जारी है। सुबह से लगातार अखाड़ों का क्रम और अपने नियत क्रम और स्थान के अनुसार वो ब्रह्मकुंड पर आ रहे हैं और पवित्र गंगा जल में डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ शास्त्र परंपरा, साधना परंपरा और गृहस्थ परंपरा तीनों का समागम है। ये भारतीय समाज की विलक्षणता ही है कि तीनों ने एक दूसरे की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखा है। कुंभ में राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और समाज सत्ता तीनों का समागम होता है। लेकिन आश्चर्य है कि ये तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण करने की जगह एक दूसरे के नियमन पर ज़्यादा जोर देते हैं। ये पारस्परिक नियमन एक आदर्श समाज का आधार बनता है। सनातन परंपरा अध्यात्म की परंपरा भी है। अपने अपने निशान और ध्वजाओं को लेकर इस समय निर्मोही अखाड़ा के जो सदस्य हैं, जो संत हैं, जो बैरागी हैं, वो सभी ब्रह्मकुंड पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए और उसके बाद ये डुबकी लगाएंगे। ये कुंभ में जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं वो किसी न किसी संकल्प के साथ शामिल होते हैं, किसी न किसी अभिलाषा के साथ शामिल होते हैं, वर्षों इंतज़ार करते हैं। उनके दिल में तमन्ना होती है कि जब कुंभ के अवसर पर पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे तो ईश्वर करे मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। आप सब अपनी अपनी मनोकामनाएं को लेकर कुंभ आते हैं, अभिलाषा के पूरे होने की उम्मीद भी करते हैं। लेकिन पवित्र जल में जब आप डुबकी लगाते हैं तो उस जल के बारे में भी थोड़ा विचार करने का अवसर आ गया है। जब पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही है, जब मां स्वरूपा गंगा नदी के कई हिस्सों में गंदगी और प्रदूषण की समस्या है, तो जब भी आप पवित्र जल में डुबकी लगाएं, ये उम्मीद करें कि स्वच्छता का ध्यान रखें। आप एक डुबकी अपने परिवार के लिए लगाइए और दूसरी डुबकी के साथ ये भी संकल्प लीजिए कि नदी को गंदा न करें। हम सबको
जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, संस्कार दिए हैं, समाज में रहने का ढंग सिखाया है, ये समय है कि हम अपने उत्तरदायित्वों को समझें और कुंभ जैसे बड़े आयोजन में हम सब का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है कि हम जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, चाहे वो डुबकी लगाने का स्थान हो, चाहे वो घाटों पर हम बैठकर पूजा अर्चना करते हों, या फिर जिन मार्गों के साथ हम ब्रह्मकुंड तक या अलग अलग घाटों तक जाते हैं, उनकी स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी है। इस समय निर्मोही अखाड़ा और अखाड़े के महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर पहले डुबकी लगाएंगे। हर अखाड़े की एक परंपरा है, विधि विधान है, रीति रिवाज है, और उन सब का एक व्यापक स्वरूप इस कुंभ में देखने को मिलता है। और यही कुंभ की विराटता कह लें या कुंभ का संपूर्ण आकर्षण है, कुंभ का वैभव है कि जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं। वैष्णव अखाड़ों में 3 अणियाँ हैं। अणियाँ माने सेना, वो निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही। ये इनका स्नान का कार्य अभी चल रहा है। मैं बात कर रहा था पापों का, जो कि हमारे यहाँ सभी संस्कृतियों में पाप की अवधारणा तो है, लेकिन पुण्य की अवधारणा केवल हमारे देश में है कि ये करने से पुण्य होता है। जो पाप के लिए विहित कार्य है उसको न करना पुण्य होता है। जो चौथा पाप है ब्रह्मांड पुराण के अनुसार, वो है निर्माल्य जल में फेंकना। निर्माल्य का मतलब जो आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जो फूल पत्ते, ये सब जो बासी फूल पत्ते होते हैं, उनको गंगा जल में नहीं देना चाहिए, नहीं बिखेरना चाहिए। गंगा जल में क्या, किसी भी नदी में नहीं देना चाहिए। और है उसके बाद जो 5वां पाप है वो मैल छुड़ाना। मैं एक बार सिमरिया घाट पर नहा रहा था, तो मैंने गमछे से देह पोंछना चाहा तो एक साधु ने मुझे मना किया कि नहीं, ये जल पोंछा नहीं जाता है गंगा जल का, इसको ये आपके अंग अंग में लगे और ये घर तक जाए। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि मैल छुड़ाना भी जो है एक पाप है इसमें हमारे यहाँ। उसके बाद शरीर मलना, ये भी नहीं उपयुक्त है यहाँ पर, ये भी पाप है। क्रीड़ा करना, जो अब तो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो गए हैं, लेकिन जल क्रीड़ा जहाँ पर तीर्थ स्थान है, कम से कम जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर जल क्रीड़ा वर्जित है, वो सब पाप है वो। ब्रह्म पुराण में तो ये कहे कि ब्रह्मांड पुराण में कि दान लेना भी यहाँ पाप है। देना तो पुण्य है, लेकिन लेना पाप है। दूसरे तीर्थ के प्रति अनुराग जताना और दूसरे तीर्थ की महिमा गाना, ये भी पाप है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पाप है वो मैं बताना चाहूँगा, कपड़े धोना। साबुन लगाकर देह नहाना और कपड़े साबुन लगा कर के धोना, खींचना, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। इसको रोकना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो अंत में है वो जल पीटना, पानी को पीटना भी एक पाप ही माना जाता है, क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे जीव हैं वो मर जाते हैं, तो वो आहत न हो, इसलिए जल पीटने को भी एक पाप माना गया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं 1977 से कुंभ के विभिन्न रूपों को देखता रहा हूँ, कुंभ के विभिन्न स्थानों पर जाता रहा हूँ 1977 से। और इस दृष्टि से 2 कुंभ मेरे लिए जीवन के महत्वपूर्ण हैं। एक तो 2010 में जो उत्तराखंड में हुआ था, हरिद्वार में। इस हरिद्वार को हम कुंभ स्नान के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व मानते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय किया गया था। इस बार आप देख रहे हैं कि इस वर्ष जो कुंभ शाही स्नान जो है, 4 शाही स्नान हो रहे हैं। एक तो शिवरात्रि के दिन हुआ, फिर इसके बाद 12 तारीख को हुआ, 12 अप्रैल को, फिर 14 अप्रैल आज हो रहा है, और उसके बाद एक 27 अप्रैल को है। तो ये 4, लेकिन पहले 3 ही शाही स्नान की व्यवस्था थी।
और 3 शाही स्नान में ही अब सबको समेटना होता था। लेकिन 2010 का जो हरिद्वार कुंभ है उसमें सभी अखाड़ों ने मिलकर परंपरागत 3 शाही स्नानों की जगह 4 शाही स्नान की मान्यता दिलाई। और उसके बाद क्या हुआ कि बैरागी, उदासीन, निर्मल अखाड़ों ने चैत्र पूर्णिमा के कुंभ स्नान को शाही स्नान की मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था। सन्यासी अखाड़ों ने, यानी शैव सन्यासियों अखाड़ों ने इसे सहर्ष स्वीकार लिया और अखाड़ा परिषद का निर्णय भी इसी पक्ष में हुआ। उसके फलस्वरूप सभी 13 अखाड़े मिलकर शाही स्नान के लिए तैयार हुए और वैसा ही हुआ। इसी के बाद जूना अखाड़े की पहल पर तीनों बैरागी अखाड़ों, दोनों उदासीन अखाड़ों और निर्मल अखाड़े ने सन्यासियों के महाशिवरात्रि पर, क्योंकि महाशिवरात्रि पर सन्यासियों का पर्व है, उस महाशिवरात्रि पर होने वाले प्रथम शाही स्नान में भाग लिया था 2010 में। और वहाँ से ये क्रम चला। 2010 में के प्रथम शाही स्नान में, यानी महाशिवरात्रि के दिन, ये वैष्णव रामानंदी महंत ज्ञानदास, रामानंदी महंत आचार्य विष्णु देवानंद, निर्मल अखाड़े के महंत मित्र प्रकाश, उदासीन बड़ा अखाड़ा के महंत राजेंद्र दास, निर्मल अखाड़ा के संत महेंद्र सिंह आदि जो भी उस समय संत थे, अग्रणी संत थे, उन सब ने मिल कर के संतों और सन्यासियों ने एक साथ आगे चलकर इसी हर की पौड़ी पर पहुंचे थे और एक साथ गंगा में डुबकी लगाकर नया इतिहास रचा था। इसलिए मैंने कहा कि 2010 का जो कुंभ स्नान है हरिद्वार का, वो विशेष महत्व रखता है कुंभ स्नान के इतिहास में। और दूसरा जो कुंभ की मैं चर्चा करना चाहूँ वो है आदि कुंभ सिमरिया का, जो 2017 में बहुत दिनों से ये चल रहा था। मैं समझता हूँ कि 1000 साल पहले वहाँ पर आदि कुंभ, क्योंकि शालमली वन वहीं पर है तो उसी को सिमरिया कहते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा लगता था। कल्पवास तो अभी भी लगता है, लेकिन वो लगता रहा है हमेशा। लेकिन कुंभ बंद हो गया था क्योंकि उस समय जो आक्रांताओं ने लगभग 2000 स्नानार्थियों को मार दिया था, तो उसके बाद जो है उसको रुक गया था, वो ख़त्म हो गया था। तो अब जो है 2011 में अर्धकुंभ लगा था, इसको कहें कुंभ कहें, और महाकुंभ जो है 2017 में लगा था। तो उसमें मैं जुड़ा रहा उससे मुझे ये मालूम हुआ कि कुल जो हैं 12 कुंभ हैं, जिसमें कुछ सुप्त कुंभ हैं, लुप्त कुंभ हैं, और उनको धीरे धीरे ये संत सब जगा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सिमरिया भी एक कुंभ है, उसके बाद बद्रीनाथ भी कुंभ स्नान का है महत्व, कुंभकोणम भी है। कुंभकोणम में तो बहुत बड़ा कुंभ स्नान का योग बनता था, लेकिन आज अभी नहीं हुआ है, इधर कुछ वर्षों से शुरू हुआ है। तो ये कुंभ स्नानों का जो है पूरे देश भर में, यहाँ तक कि गंगा सागर में भी कुंभ का है, कुंभ स्नान का अलग। कुरुक्षेत्र में अभी पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र में कुंभ स्नान हुआ था और उसमें लोगों ने भाग लिया था। तो कुंभ स्नान का जो है वह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, और विस्तार होते होते अब मैं ये मनाता हूँ कि ये जो हमारे जितने पहले के जो कुंभ स्नान के, कुंभ योग के अवसर पर जो स्नान की परंपरा थी, वो परंपरा चली। और हरिद्वार का जो कुंभ है, इसका इस माने में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसने बहुत से जो सौमनस्य के रास्ते दिखाए, उस सौमनस्य के रास्ते पर चल करके, प्रयागराज तो है, ये प्रयागराज का तो उसको तो राज कहा जाता है। प्रयाग का मतलब हुआ गंगा जहाँ दूसरी नदियों से जुड़ती हैं, संगम होता है। और नदियों के साथ संगम को कब प्रयाग नहीं कहेंगे। गंगा जिस जगह उत्तराखंड में ही 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, उसमें विष्णु प्रयाग भी है, देव प्रयाग भी है, रुद्र प्रयाग तो है ही आप ऊपर में, देव प्रयाग है और नंद प्रयाग है। तो ये प्रयाग जो हैं वो तो सभी संगमों का नाम है, जहाँ पर गंगा अन्य नदियों से जुड़ती हैं।
लेकिन जिसको संगम कहा जाता है या जिसको प्रयागराज कहा जाता है वो प्रयागराज है। वहाँ उसको प्रयागों का अधिपति माना जाता है क्योंकि उसका बड़ा महत्व है और सचमुच बहुत विराट वहाँ पर जो कल्पवास भी होता है, बहुत विराट, और बहुत बड़ा कुंभ स्नान भी होता है आदि अंतहीन। क्यों भौगोलिक स्थिति भी उसकी ऐसी है, हम हरिद्वार में उसको नहीं कर सकते, उतने बड़े विराट रूप में हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर व्यवस्था है, ये जो हर की पेड़ी आप देख रहे हैं वो पहले मैंने 2074 में भी देखा था, उस समय में और आज में बहुत अंतर आ गया। ये जो पुल सब बने हैं वो कुंभ के कारण बने हैं ताकि स्नानार्थियों को किसी प्रकार का संकट कष्ट न हो